हेलो Hello, I am speaking from Salem Bypass Road. There is an accident and the person who has been hit is... रुको 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 सुनो नंदिनी, आ रही यहाँ आओ बेटा। कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, मेरी तो ऊपर से जा रही है। तुम सुनो क्या कह रहा है। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। हेलो Hello, I am speaking from Salem Bypass Road. There is an accident over here. They have been sent to hospital by ambulance. The person from your family is in critical condition. Reach hospital as soon as possible. Hello, hello, hello. नंदिनी किसका फोन था? फोन बैंक से था, लोन के लिए। अरे उनसे कहो लोन चाहिए तो मैं देती हूँ। Accident. Hospital. Critical. Ambulance. किसी का तो एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन किसका? हे भगवान, अभी किसी ने फोन पर कहा कि मेरे परिवार का कोई खतरे में है। पता नहीं किसे क्या हुआ है। अब मैं पूछूं तो किससे पूछूं? अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरे पढ़े लिखे होने का झूठ मुझे बहुत भारी पड़ गया। नंदिनी, मैनेजर आए हैं, जरा देखो उन्हें कितने पैसे चाहिए। आई माँ जी। नमस्ते, मैं आपके ट्रस्ट का मैनेजर हूँ। हाँ, माँ जी ने बताया मुझे। आपको कितने पैसे चाहिए? 15,000 रुपीज। अभी लेकर आती हूँ। गिनकर देख लीजिए, पूरे तो हैं। मैंने 15,000 कहे थे। तो उतने ही तो हैं। एनी प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? आपको हिंदी आती है, मुझे आती है, तो फिर हिंदी में ही बात करिए। आपको इंग्लिश आती है और मुझे भी, तो इंग्लिश में बात करते हैं ना। आई एम कॉलिंग फ्रॉम सेलम बाईपास रोड। देयर इज एन एक्सीडेंट ओवर हियर। द पर्सन फ्रॉम योर फैमिली इज इन क्रिटिकल कंडीशन। तुम अनपढ़ हो ना, लेकिन शादी करने के लिए झूठ बोला। एम आई करेक्ट? पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, कोई गड़बड़ नहीं, उसी में तुम्हारी भलाई है। शाम को 6 बजे मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बच गए यार। सिर्फ सेलफोन ही खोया, किस्मत साथ नहीं देती तो टपक गए होते। हाँ यार। ये रिंगिंग में बेल कौन मार रहा है? हेलो, हाउ आर यू? हेलो, मैं डॉक्टर सतीश कुमार बोल रहा हूँ। ओह नमस्ते जी, कैसे हैं आप? ये क्या डॉक्टर साहब, मुझे लगा आप शादी में आकर दोनों बच्चों को आशीर्वाद देंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं जरा बिजी हो गया था। अच्छा, आपने बताया था आपके जमाई डॉक्टर है, आजकल कहाँ काम कर रहे हैं? मेरा जमाई कोई छोटा मोटा काम करेगा? अरे मैंने खोल के दिया उसे क्लिनिक। अरे वाह। दरअसल हर साल मैं एक फ्री मेडिकल कैंप रखता हूँ, तो क्या इस साल हम आपके क्लिनिक में वो कैंप रख सकते हैं? निकी और पूछ हमारे क्लिनिक में अपना फ्री मेडिकल कैंप रखेंगे तो हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी? कब रखना है? कल ही करना है। बात तय रही, आप फ्री लोगों को लेकर आ जाइए, मैं हूँ ना। ओके, थैंक यू। अरे डॉक्टर जमाई कैसी हो मेरी बेटी? अच्छी हूँ पापा। डॉक्टर की बीवी। अरे अरे रे, क्या जमाई बाबू के पास खड़ी रहे? पति पत्नी को हमेशा साथ साथ खड़े रहना चाहिए, ये भी सिखाना पड़ेगा। मैं आपको फोन करने ही वाला था कि आप आ गए। क्यों ससुर जी? अब तक आपकी क्लिनिक में बस इक्का दुक्का लोग ही इलाज के लिए आए ना? हाँ। कल वहाँ हाउसफुल का बोर्ड लग जाएगा। ये क्या नया लफड़ा है? हाउसफुल, पूरी बात बताइए। डॉक्टर सतीश कुमार को जानते हैं ना? हाँ, जानता हूँ। कल वो आपकी क्लिनिक में आकर फ्री मेडिकल कैंप रखने वाले हैं। सुन के खुशी मिले ना? बहुत पैसे कमाओगी तुम, लेकिन मुझे नाना कब बनाओगी? सरिता चिंतामणि राव। नमस्ते ससुर। शादी के बाद से देख रही हूँ जमाई बाबू तो पतले ही होते जा रहे। अब कह देती हूँ दिवाली तक मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा। लेकिन पापा, मेडिकल कैंप में जो डॉक्टर्स बाहर से आते हैं, काम तो उन्हीं के पास होगा ना? ये तो बिल्कुल फ्री रहेंगे। हाँ, मैं तो एकदम फ्री रहूंगा। और वैसे भी शादी के बाद हम कहीं घूमने भी नहीं गए। हाँ, घूमने भी नहीं गए, इसीलिए सोचा कि हम कहीं घूम कर आए। तो हमने फैसला किया 3-4 दिन ऊटी जाकर आने का। आपको कैसे पता चला ससुर जी? तुम्हारी सास को वहीं खट्टा खाने का मन किया था। तो सुनो, ध्यान से आयु ओपन करके सुनना बेटा। जब तक मैं 2 जुड़वा बच्चों का बन जाता नहीं नाना, तब तक तुम्हें ऊटी से वापस नहीं है आना। इस घर में आकर चिल्लाने चाहिए, नाना नाना। क्या पापा? हाँ बेटा। बेटा गाड़ी में ठंडी ठंडी हवा खाते जाना और अपनी सास के बनाए हुए पकोड़े खा के गरम गरम हवा से बैलेंस रखना।
2 दिन के हनीमून के लिए पूरा घर बांध के जा चुप रहे कथा, चप्पल निकाल के मारूंगा और साथ में मुंह में भी घुसाऊंगा। अब ससुर बोलो। जी अभी नहीं निकले तो मुहूर्त खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी के अभी निकलो। गेट आउट बेटा, चलो चलता चलो। हूँ। हाँ हाँ जाए। टाटा बाय 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 टाटा बाय। अरे डॉक्टर सतीश आ गए। आप एकदम टाइम के पक्के हैं। डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते, डॉक्टर साहब। नमस्ते। मुझे पता होता आप टाइम पर आ जाएंगे तो मैं अपने जमाई को कुछ देर के लिए रोक लेता। किसी को फोन लगा अरे फोन काट दो, बच्चे लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। बच्चे हनीमून पे जा रहे हैं और मामा को मामी तक नहीं मिली अब तक। मेरी हो गई लेकिन हनीमून का मौका आज तक अरे नहीं सर मिला। ये सब बातें तो होती रहेंगी, पहले मुझे क्लिनिक पे ले चलिए। ये है वो क्लिनिक जो मैंने अपने जमाई के लिए खोली है। बहुत ही बढ़िया है। आइए, चेयर पे बैठिए। मैं अरे डॉक्टर की चेयर पे डॉक्टर ही तो बैठेगा ना। आइए, डॉक्टर अगर तंदुरुस्त होता है ना तो पेशेंट को उसे देखकर तसल्ली मिलती है। ये आपको किसने कहा? अमेरिका के एक मशहूर ऑर्थो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फ्लेमिंगो। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उसे पढ़कर मैंने आपको बताया। हाँ हाँ, लगता है इसने पढ़ी ही नहीं है। फनी मैन। सर मैं एक वैद्य हूँ, मेरा नाम शिवम है, पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये एक डॉक्टर है, ये तो पढ़ा लिखा तक नहीं है। सुन यार, ये दिखाना। ये शिवम हमारे प्लान से हर बार मस्त बच जाता है। छे, इस बार वो हमारे प्लान से बचना नहीं चाहिए, इसलिए एक ठासू प्लान बनाना पड़ेगा। उस डफर के लिए ढासू प्लान बनाने की क्या जरूरत है? हम एक पेशेंट लेकर जाएंगे और साले का भांडा फूट जाएगा कि वो अनपढ़ एक जाली डॉक्टर है। हाँ। अरे माँ जी, इनको क्या हो गया? पी के अपना गुर्दा खराब कर लिया, अब सुबह से बेहोश पड़ा है। अब मेरा और मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? मैं हूँ ना, टेंशन मत लो। इस एक पसली के मैं आपको 1 लाख रुपए दिला सकता हूँ। फिर एक ऑटो बुला लो। ओ नहीं नहीं माँ जी, ये ऑटो में नहीं, एक स्पेशल गाड़ी में जाएंगे, वो भी नीली बत्ती के साथ। ऑल ऑफ यू बी रेडी नाउ। एसपी सर, शिवम अभी आता ही होगा, उस पर कड़ी नजर रखना। आ गया। डॉक्टर साहब कल से बेहोश पड़े हैं, कुछ भी करके इन्हें बचा लो। माँ जी ये तो सीरियस केस है, आप इन्हें बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए। ऐसा मत कहो बेटा, सब कहते हैं तुम तो काबिल डॉक्टर हो। मुझ बेचारी पे तरस खाओ और इन्हें बचा लो। अच्छा ठीक है। सिस्टर इन्हें अंदर ले जाइए। एसपी सर, हाँ बोलो। उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, आप भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। ये लो माँ जी दवाइयों की लिस्ट, जल्द से जल्द इसे लेके आइए। भैया ये दवाई जरा जल्दी देना और बिल पेशेंट के नाम पर ही बनाना। जी माँ जी। ठीक है। लाइए। अरे यार ये नौटंकी तो असली ड्रामा कर रहा है। एसपी सर, अब वो आके कहेगा मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन पेशेंट को बचा नहीं पाया। आई एम सॉरी। माँ जी आपने कोशिश की मगर उन्हें बचा नहीं पाए। नहीं माँ जी, मैंने उन्हें बचा लिया है। अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। क्या कहा, वो ठीक हो गए? ये क्या? ये तो मर गया था, लगता है इसके अंदर रजनी सर की आत्मा घुस गई है। इंस्पेक्टर जी सर। मार मार के इन तीनों की खड़िया खड़ी कर दो। अरे नहीं, अरे सर मत मारिए। शिवम, शिवम हमें बचाओ। अरे मत मारिए सर, गलती है। अरे सर क्यों मार रहे हैं इन्हें? ये मेरे दोस्त है सर, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब इनके खिलाफ कंप्लेंट तो करो, फिर मैंने जेल में रगड़ूंगा। एसपी सर, आप कोई चाट वाले हो जो हमें रगड़ोगे? बिना रगड़े झगड़े ले जाओ ना। ए शाना पंच मारा है, मारना इसे। बड़ा हीरो बनने। सर इन्होंने जो भी किया अनजाने में किया होगा, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ सर। डॉक्टर आपके कहने पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसे दोस्तों की संगत में आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी बिगड़ सकते हैं। इनसे दूरी रहना, समझे ना? ए चलो सब। डॉक्टर ने बचा लिया। अरे यार शिवम, प्लीज हमें माफ कर दे। हे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं जानता हूँ ये चेन नकली है, पर मैं इसे इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने दी है। आज भी मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। क्यों करते हो ऐसी हरकतें? इतना ही नहीं, तुमने जब झूठ बोला तो मैं मान भी गया, लेकिन आज तुम सच बोलते हो तो भी तुम पर यकीन नहीं होता, और शायद यही तुम्हारी सजा है। जाने दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, कम से कम अब तो कोई ईमानदारी वाला धंधा कर लो। नहीं यार शिवम, अगर अभी भी हमने तुझसे पैसे लिए तो हम दोस्ती के लायक नहीं रहेंगे। हमने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब से हम मेहनत करके अपना गुजारा करेंगे। आज के बाद हम तुझे कभी तंग नहीं करेंगे। माफ कर दे यार। हेलो। हेलो हेलो। माँ जी मैंने आपका खाना लगा दिया है, प्लीज खा लीजिए।
पता नहीं कौन गधा है, फोन लगाता है बात ही नहीं करता है। तू उठा। हेलो। हाँ हेलो, मैनेजर बोल रहा हूँ। कब से तुम्हारे सेल फोन पर कॉल कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन सुबह से नेटवर्क ही नहीं है। सुनो, मैं आज पूरा दिन घर पर ही हूँ, दोपहर को आ जाना। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बड़े लोगों के बड़े चोचले। मुझे क्या। पहले फोन बजा तो मैंने उठाया, लेकिन किसी ने बात नहीं की। नंदिनी के उठाते ही बात करने लगा। किसका फोन हो सकता है? नंदिनी, नंदिनी। हाँ जी। नंदिनी कहाँ गई? माँ जी, शक्ल क्या देख रही है, बोलना। वो क्या है ना, कुछ दिनों से एक फोन आता है, वो फोन आते ही भाभी घर से बाहर निकल जाती है, और तो और माँ जी जाती है तो बहुत देर बाद लौटती है। हाँ? मुझे तो लगता है अपने मैनेजर के साथ उनका कुछ लफड़ा है। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, कोई गड़बड़ नहीं, उसी में तुम्हारी भलाई है। शाम को 6 बजे मेरे घर आ जाना। मैंने आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं डर गई थी। अच्छा बता, वो किस तरफ गई है? वो घर से निकल के बाई तरफ गई है। आ जाओ, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं। आओ। अरे रुको, तुमसे बिल्कुल सब्र नहीं होता। रुको। आज तो ये लड़की गई। ओ अब बस भी करो, तुम्हारी सास को तो नहीं पता ना। अरे फिक्र मत करो, मेरी सास बेचारी तो घर पर आराम कर रही है। अगर उन्हें पता चल भी गया तो मैं कुछ भी बहाना बना के बात घुमा दूंगी। जमाई बाबू, जमाई बाबू, जमाई बाबू, ए तू पक्या है ना? हर हफ्ते फोकट में पट्टी करा के खिसक लेता है। जमाई बाबू, ये 1 नंबर का बेवड़ा है, 1 नंबर का फोकट लाल।